see that? वेलकम डियर रॉकर्ड्स, एक्सटेंशन मूवी में आपका स्वागत है। तो इस मूवी की शुरुआत एक बिजी टाउन सेंटर में होती है, जहां लोग अपने अपने काम से जा रहे हैं। हर तरफ शांति का माहौल है, जिससे पता चलता है कि इस सिटी में क्राइम या करप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। तभी अचानक आसमान को चीरते हुए कुछ चमकते हुए फ्लाइंग मशीन तेजी से आते हैं और इनोसेंट सिविलियंस को शूट करने लगते हैं। पीटर नाम का एक आदमी किसी बिल्डिंग से सब कुछ देखकर बहुत ही घबरा जाता है। इतने में फ्लाइंग मशीन्स ऊपर एक मिसाइल फायर करती हैं। इतने में पीटर चौंक कर उठ जाता है। दरअसल पीटर को कई बार ये डरावना सपना आ चुका है, जिसमें वो और उसका परिवार एलियन अटैक का शिकार हो जाते हैं। उसकी पत्नी एलिस उसको एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने का सुझाव करती है, लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि ये सपने अपने आप ही रुक जाएंगे। इससे उनकी रिलेशनशिप में भी तनाव पैदा हो जाता है और अब वो एक दूसरे को बहुत ही इग्नोर करने लगते हैं। इनकी दो बेटियां हैं, हना और लूसी। ये बच्चे भी अपने पापा की हालत से बहुत ही परेशान हैं, लेकिन पीटर उनको दिलासा देता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन पीटर रियलाइज करता है कि घर में टेंशन बहुत बढ़ गई है, इसलिए सबका मूड ठीक करने के लिए वो अपनी फैमिली को प्रॉमिस करता है कि शाम को हम सब आउटिंग पे चले जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये सुनकर तो लूसी बहुत ही खुश होती है। पीटर ये भी कहता है कि एलिस के प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए कल घर में हम पार्टी अरेंज करेंगे। ये कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस सिटी में बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्योंकि यहाँ एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ बातें तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता और ऐसा लगता है उनमें इमोशंस भी बिल्कुल नहीं है। अब काम के वक्त भी पीटर को अजीब सी विजन आने लगते हैं, जिसकी वजह से एक इक्विपमेंट क्रैश हो जाता है और खुद को संभालकर वो उस विजन से बाहर आता है और इक्विपमेंट को ठीक करने लगता है। तभी उसका बॉस डेविड आता है। वो पीटर की प्रॉब्लम जानता है और उसकी मदद करने के इरादे से एक क्लिनिक का नाम सजेस्ट करता है। पर पीटर कहता है कि मेरे विजन्स और सपने फ्यूचर में होने वाले एलियन अटैक की सूचना दे रहे हैं, मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं है। पर डेविड उसको वार्निंग देता है कि अगर तुम एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज नहीं करवाया तो तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद उसे फिर से ऐसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें कुछ आदमी एक बिल्डिंग में घुसकर हर किसी को शूट कर रहे होते हैं। वो चौंक कर आंखें खोलता है तो पता चलता है वो फिर कोई बुरा सपना देख रहा था। ऊपर से वो अपनी फैमिली आउटिंग के बारे में भी सब कुछ भूल गया है। उसकी बेटियों का दिल ही टूट जाता है और एलिस को पीटर पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। अब पीटर भी अपने विजन से तंग आ चुका है और फाइनली एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए मान जाता है। वो एलिस से कहता है कि मैंने साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर लिया है और ये सुनकर एलिस को बहुत तसल्ली होती है। क्लिनिक में वो क्रिस नाम के एक पेशेंट से मिलता है, जो बताता है कि उससे भी वैसे ही सपने आते रहते हैं। वो ये भी कहता है कि कुछ खतरनाक लोग धरती को अपने कब्जे में करने के लिए आ रहे हैं। वे हमारे थॉट्स को मिटाकर हमें अपने कंट्रोल में कर लेना चाहते हैं। अब पीटर कंफ्यूज होता है, लेकिन वो क्रिस की बातों को सीरियसली नहीं लेता। जब क्रिस अंदर जाता है तो यहाँ पीटर पर एक विजन दोबारा आता है। वो देखता है कि उसका बॉस डेविड और उसकी फैमिली गन लेकर सिटी में घूम रहे हैं और जैसे ही वो सपने से बाहर आता है तो रियलाइज करता है कि उसके विजन उसे एक एलियन अटैक का संकेत दे रहे हैं। इसीलिए वो इन विजन्स को खोना नहीं चाहता और साइकेट्रिस्ट से मिले बगैर ही घर लौट आता है। जब एलिस पूछती है तो वो सच बता देता है कि मैं डॉक्टर से नहीं मिला, मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर में हम सबको बचाने के लिए ही मुझे ये विजन्स दिखाई दे रहे हैं। अब एलिस उसकी बातों से बड़ी तंग आ चुकी है और कहती है कि पार्टी की बात तुमसे बात करूंगी, अभी नहीं, अब तुम जल्दी पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। अब पार्टी शुरू होती है, लेकिन पीटर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि उसके गेस्ट कुछ भी नहीं खा रहे हैं। वो ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनको खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पीटर भी उनकी तरह ही एक्टिंग करने लगता है और अपने टेलीस्कोप से आसमान को देखता है। तब उसका पड़ोसी रे वहां पर आता है। तभी आसमान से कुछ चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं। पीटर सोचता है कि वो फिर से सपना देख रहा है, लेकिन रे बताता है कि ये ऑब्जेक्ट्स सच में आसमान से गिर रहे हैं। अब एलिस और रे की पत्नी समांता भी बालकनी में आकर देखती है। तब ये ऑब्जेक्ट्स पास की एक बिल्डिंग पर गिरते हैं और ऐसे शॉक वेव्स पैदा करते हैं कि पूरी सिटी हिलने लगती है। फिर इम्पैक्ट के कारण ये लोग खिड़की से होकर अपने अपार्टमेंट के अंदर जा गिरते हैं। वे उठकर बालकनी से देखते हैं तो हजारों फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आसमान से धरती की ओर आ रहे होते हैं। फिर वे घबराकर घर के अंदर चले जाते हैं। पीटर हना और लूसी को ढूंढता है तो पता चलता है कि हना रे की बेटी मैडी के साथ है। फिर पीटर और रे लड़कियों को ढूंढने जाते हैं, लेकिन तब एक एलियन सोल्जर उन पर फायर करने लगता है, लेकिन वे बाल बाल बच जाते हैं और जब सोल्जर चला जाता है तो वे लड़कियों को ढूंढना फिर से शुरू करते हैं। आखिर वे लड़कियों को एक लिफ्ट के अंदर देख लेते हैं। अंदर एक औरत की लाश भी होती है। वे रियलाइज करते हैं कि इन फ्लाइंग मशीन्स को यहाँ भेजने वाला जो भी है वो इस सिटी पर कब्जा करने के लिए ये युद्ध कर रहा है। फिर लड़कियों को बचाने के बाद वे देखते हैं कि एक एलियन सोल्जर अपार्टमेंट के लोगों को बेरहमी से मार रहा है और पीटर और रे की फैमिलीज छुप जाती हैं और मौका पाते ही वे अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। पीटर एलिस को बताता है कि इस वक्त जो भी हो रहा है वो सब मैंने अपने सपने में देखा है, लेकिन सपने में इन घटनाओं का क्रम दूसरा था।
इसीलिए पीटर नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। वो कहता है कि हमें मेरी फैक्ट्री में चले जाना चाहिए। तभी और कई गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है और वे घबराकर मेन डोर को ब्लॉक कर देते हैं। फिर वे लड़कियों को अपने कमरे में छुपा देते हैं और अचानक कोई मेन डोर को धक्का देने लगता है। अब दोनों घबराकर डोर को अंदर से रोक देते हैं। तभी लूसी अपने सॉफ्ट टॉय हरमन को ढूंढती हुई कमरे से बाहर आती है और एक टेबल के नीचे छुप जाती है। मेन डोर के ब्लॉक होने से अब एलियन सोल्जर दीवार पर होल करने लगता है। पीटर और एलिस घबराकर कमरे में आ जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि लूसी कमरे से बाहर चली गई है। इतने में एलियन सोल्जर अंदर आकर लूसी को नजदीक से जांचने लगता है और इसका फायदा उठाकर पीटर उस पर अटैक कर देता है। इतने में एलिस भी आ जाती है और दोनों मिलकर एलियन को खत्म करते हैं। अब पीटर एलियन की गन ले लेता है और वे सब छत पर चले जाते हैं। वहाँ रे की फैमिली भी होती है। अब अपने शांत और खुशहाल सिटी को जलकर राख होते हुए देखकर वे बहुत ही दुखी होते हैं। इतने में एक एलियन ड्रोन फ्लैशलाइट के साथ उस बिल्डिंग को जांचने लगता है। वे उससे छुप जाते हैं, लेकिन इसके बाद छत पर रहना सेफ नहीं है, इसीलिए वे ग्लास क्लीनर की लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके एक साइड का केबल टूट जाता है और उन्हें एक खाली अपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तब दिखाते हैं कि पीटर और एलिस ने जिस एलियन को मारा था वो अभी भी जिंदा है। पीटर ने उसकी गन ले ली थी, इसलिए अब वो गन के सिग्नल से पीटर और उसकी फैमिली को ट्रैक कर रहा है। पीटर देखता है कि एलियन की गन पर बायोमेट्रिक ट्रिगर है, यानी इसके ओनर के अलावा और कोई भी इसका ट्रिगर नहीं दबा सकता। इतने में कुछ एलियंस की आवाज आती है और पीटर अपनी और रे की फैमिली को फैक्ट्री के बेसमेंट में ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसकी विजन्स के अनुसार वही सबसे सेफ जगह है। लेकिन जब पूरी सिटी एलियन से घिरी हुई है तो वे फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेंगे? एलिस कहती है कि हम टनल्स के जरिए वहां जा सकते हैं और मुझे वो रास्ता पता है। इतने में एक एलियन शिप के अंदर लगातार शूट करता है और रे और उसकी फैमिली स्पॉट पर ही मर जाती है। अब पीटर अपनी फैमिली को अपार्टमेंट से बाहर लेके जाता है, लेकिन कॉरिडोर में दो एलियंस आ जाते हैं। ये लोग उनसे छुप जाते हैं और इसी बीच पीटर बायोमेट्रिक ट्रिगर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। आखिर वो कामयाब भी हो जाता है और उन एलियन सोल्जर को मार डालता है। अब वे टनल की ओर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही एलियन शिप्स उन पर फायर करने लगते हैं और एलिस घायल हो जाती है। अब पीटर एलिस के घाव को देख रहा होता है कि अचानक पहले वाला एलियन इनको ट्रैक कर लेता है और इन पर अटैक करने लगता है। पीटर उससे लड़ता है और उसका हेलमेट ही तोड़ देता है। वो हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि वो एलियन नहीं, इंसान है। अब पीटर को गुस्सा आता है कि हो क्या रहा है, लेकिन एलिस की हालत को देखकर वो उस आदमी को गन पॉइंट पर कहता है कि वो एलिस को उठाकर फैक्ट्री लेके जाए। और फैक्ट्री पहुंचने पर वे देखते हैं कि वहाँ डेविड और वेपन्स लिए कुछ आदमी भी मौजूद हैं। वे सोल्जर को पकड़ लेते हैं। वहाँ एक डॉक्टर होता है जो एलिस के घाव को देखता है और उस पर करंट चढ़ाता है। अब ये देखकर पीटर चिल्लाने लगता है कि वो मेरी पत्नी है, कोई मशीन नहीं। तब डेविड उसको शांत करके बताता है कि हम कई साल से इस अटैक को एक्सपेक्ट कर रहे थे। धरती के कई लोग जानते थे कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। डॉक्टर बताते हैं कि एलिस के इंटरनल ऑर्गन पूरी तरह डैमेज हो गए हैं और अब वो नहीं बचेगी। तब वो सोल्जर चिल्लाता है कि मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। पहले तो पीटर को उस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो एलिस को किसी भी हालत में बचाना चाहता है। इसलिए वो डेविड के साथ अपनी बेटियों को एक सब स्टेशन में भेज देता है और खुद एलिस और सोल्जर के साथ रुक जाता है। सब स्टेशन में एक ट्रेन उनका इंतजार कर रही है जो उनको एक ऑफ साइड बेस में लेके जाएगी। दोनों लड़कियां रोती हुई अपने पेरेंट्स से विदा लेती हैं, क्योंकि वे नहीं जानती कि अब वे अपने पेरेंट्स को जिंदा देख भी पाएंगी या नहीं। अब सोल्जर एलिस के घाव को खोलता है। उसके शरीर के अंदर कई वायर्स को देखकर पीटर बिल्कुल ही चौंक जाता है और सोल्जर से पूछता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। सोल्जर कहता है कि एलिस असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है। ये जानकर तो पीटर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। सोल्जर बताता है कि इसे करंट की जरूरत है जो सिर्फ तुम इसको दे सकते हो। अब पीटर जरा घबराता है, लेकिन एक पॉकेट नाइफ से अपने सीने को चीरने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और उसके शरीर के अंदर सारे ऑर्गन्स आर्टिफिशियल होते हैं। मतलब ये कि पीटर भी एक एआई रोबोट ही है। और अब पीटर को शॉक पे शॉक मिल रहे होते हैं। इसी बीच सोल्जर पीटर और एलिस को कनेक्ट करता है और पीटर बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तब वो एक्सपीरियंस करता है कि उसे जो बुरे सपने आ रहे थे वे फ्यूचर की दुर्घटना के संकेत नहीं, बल्कि पास्ट के युद्ध की यादें थी। कई वर्ष पहले ह्यूमंस ने एआई रोबोट्स बनाए थे जो ह्यूमंस की सेवा करेंगे और इस दुनिया को बेहतर बना देंगे। लेकिन एआई रोबोट्स ह्यूमंस से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए और ह्यूमंस से बराबरी का हक मांगने लगे। ह्यूमंस की तरह वे स्कूल जाना चाहते थे, इमोशंस चाहते थे और ह्यूमंस की तरह बच्चे भी पैदा करना चाहते थे। लेकिन ह्यूमंस ने उनकी मांगे रिजेक्ट कर दी और निहत्थे एआई रोबोट्स को उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। कई रोबोट्स मारे गए, लेकिन एआई रोबोट्स फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग थे और उनके दिमाग भी बहुत ही एडवांस थे। इसीलिए उन्होंने ह्यूमन पर अटैक किया और उन्हें धरती से भगा दिया। उन्होंने कई ह्यूमंस को मार डाला था। पीटर ने खुद एक ह्यूमन को मार डाला था। ह्यूमंस के साथ लड़ते वक्त पीटर और एलिस की मुलाकात हुई थी और एक दिन उन्हें हना और लूसी मिली जो अपने पेरेंट्स की मौत से बहुत ही दुखी थी। हना और लूसी भी एआई रोबोट्स हैं, लेकिन उन्हें एक ह्यूमन कपल ने अडॉप्ट किया था क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। एलिस और पीटर को दुख हुआ कि उनकी वजह से इन लड़कियों के पेरेंट्स मारे गए। दोनों लड़कियों की हालत देखकर पीटर और एलिस ने उनको अडॉप्ट करने का फैसला किया।
पीटर और उसकी फैमिली ने इस युद्ध के बारे में अपनी सारी मेमोरीज मिटा दी थी और वे खुद को ह्यूमन समझकर धरती पर जी रहे थे। लेकिन डेविड जैसे कुछ एआई रोबोट्स ने अपनी मेमोरी इरेज नहीं की, क्योंकि ह्यूमंस किसी भी वक्त इन पर अटैक कर सकते हैं। तब उनका सामना करने के लिए रोबोट्स को अपनी पुरानी मेमोरी की जरूरत होगी। अब हमें बताते हैं कि पीटर जिस साइकेट्रिक क्लिनिक में गया था, वहाँ रोबोट्स और ह्यूमंस के बीच के युद्ध की मेमोरी को मिटा दिया जाता है। इसीलिए डेविड और एलिस पीटर को वहाँ जाने को कह रहे थे। अब पीटर और एलिस को होश आता है। सोल्जर बताता है कि उस युद्ध में जब रोबोट्स जीतने लगे थे तो ह्यूमंस कई स्पेसशिप में धरती छोड़कर चले गए और मार्स पर जाकर रहने लगे। वहाँ ह्यूमंस ने एआई रोबोट से बदला लेने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाकर बड़ा किया कि एआई रोबोट्स बहुत ही खतरनाक प्राणी हैं जो सिर्फ ह्यूमंस की जान लेना जानते हैं। इस तरह 50 साल की प्लानिंग के बाद अब वे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से कई वेपन्स बना पाए हैं। उन वेपन्स की मदद से अब वे फिर धरती पर कब्जा पाना चाहते हैं। सोल्जर बताता है कि हमें मार्स में यही बताया गया था कि एआई रोबोट्स मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन यहाँ का लूसी को देख के पता चलता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स नहीं, फैमिलीज और बच्चे रहते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। ये सब सुनकर पीटर चौंक जाता है, लेकिन एलिस की जान बचाने के लिए सोल्जर को थैंक करता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच भारी गन फायर हो रही होती है, लेकिन रोबोट्स पीटर और एलिस को प्रोटेक्ट करते हैं और उन दोनों को सबवे स्टेशन पर पहुंचा देते हैं। अब इससे पहले कि ट्रेन सबवे स्टेशन छोड़े, ह्यूमन सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं, पर डेविड उन पर कई राउंड्स फायर करके उनको रोक देता है और इस तरह डेविड, पीटर और एलिस ट्रेन में बच निकलते हैं। तब डेविड कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी मेमोरी नहीं मिटाई और इसीलिए मैं इस अटैक के लिए तैयार था, वरना आज ह्यूमंस हम सभी की जान ले चुके होते। पीटर मुस्कुराता है और ये आशा करता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ह्यूमंस और रोबोट्स मिलजुल कर रहेंगे। तब दिखाते हैं कि ट्रेन उस सिटी से बाहर जा चुकी है और ट्रेन पर सवार एआई रोबोट्स को अब ह्यूमंस से बचने के लिए कोई अच्छा प्लान बनाना होगा। और दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।